क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही गांव में एक जैसी मिट्टी और लगभग एक जैसे मौसम के बावजूद कुछ किसानों की सोयाबीन की फसल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देती है, जबकि कई किसान लागत निकालने के लिए भी संघर्ष करते रह जाते हैं। आखिर फर्क कहां होता है? मेहनत में, किस्मत में या खेती के तरीके में? नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप इस खरीफ सीजन में सोयाबीन की खेती करने वाले हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन जरूरी तकनीकों की जिन्हें अपनाकर साधारण किसान भी अपनी खेती को फायदे का सौदा बना सकता है। सोयाबीन सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि सही तरीके से की जाए तो किसानों के लिए मजबूत कमाई का जरिया बन सकती है। लेकिन समस्या यह है कि आज भी बहुत से किसान पुराने तरीकों पर ही निर्भर हैं। मौसम बदल चुका है, खेती बदल चुकी है और अब खेती में सिर्फ मेहनत नहीं, सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। कई किसान बिना सही जल निकासी की व्यवस्था किए सीधे बुवाई कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। सोयाबीन की फसल जरूरत से ज्यादा पानी बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। अगर खेत में बारिश का पानी लंबे समय तक भरा रहे तो जड़ें खराब होने लगती हैं और पूरी फसल पीली पड़ सकती है। इसलिए खेत में पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। जहां संभव हो वहां मेड़ और नाली पद्धति या चौड़ी क्यारी पद्धति अपनाएं। इससे भारी बारिश में अतिरिक्त पानी बाहर निकल जाता है और सूखे के समय मिट्टी में नमी बनी रहती है। बुआई से पहले एक गहरी जुताई जरूर करें। इससे मिट्टी में छिपे कई हानिकारक कीट और रोग कम हो जाते हैं। साथ ही मिट्टी नरम होने से जड़ों का विकास भी बेहतर होता है। अब बात करते हैं सही बीज चयन की। याद रखिए, हर क्षेत्र के लिए अलग किस्म उपयुक्त होती है। इसीलिए हमेशा अपने इलाके के मौसम और वर्षा की स्थिति के अनुसार प्रमाणित बीज का चयन करें। बीज खरीदते समय उसकी अंकुरण क्षमता और गुणवत्ता जरूर जांच लें। लेकिन सिर्फ अच्छा बीज खरीद लेना काफी नहीं है, बीज उपचार करना भी उतना ही जरूरी है। बीज को फफूंदनाशक और जैव उर्वरकों से उपचारित करने पर शुरुआती रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है और पौधे मजबूत बनते हैं। राइजोबियम कल्चर का उपयोग विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह पौधों को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में मदद करता है। बुवाई हमेशा पर्याप्त नमी वाली मिट्टी में करें। बहुत सूखी मिट्टी में बोया गया बीज कमजोर अंकुरण देता है। कतार से कतार की दूरी और पौधों के बीच उचित अंतर रखना भी बेहद जरूरी है, ताकि पौधों को हवा और धूप सही मात्रा में मिल सके। खाद्य प्रबंधन में किसान अक्सर जरूरत से ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि सोयाबीन को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, पोटाश और सल्फर इस फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से सल्फर दानों की गुणवत्ता और तेल की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। खरपतवार नियंत्रण भी शुरुआती दिनों में बहुत जरूरी है। अगर पहले 35 से 40 दिनों तक खेत साफ नहीं रखा गया तो खरपतवार पौधों की खाद, पानी और पोषण छीन लेते हैं। समय पर निराई गुड़ाई या उचित खरपतवारनाशी का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। सोयाबीन में सफेद मक्खी, तना मक्खी और कई प्रकार के रोग बड़ी समस्या बन सकते हैं। खासकर पीला मोज़ेक रोग बहुत तेजी से फैलता है, इसीलिए खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें। यदि कोई पौधा संक्रमित दिखाई दे तो उसे तुरंत खेत से हटाकर नष्ट कर दें। कीट नियंत्रण के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप भी काफी उपयोगी साबित होते हैं। इससे कई रस चूसने वाले कीटों की संख्या कम की जा सकती है। सिंचाई की बात करें तो फूल आने और दाना भरने की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर इस समय लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो हल्की सिंचाई फसल को बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कटाई का। कई किसान देर से कटाई करते हैं, जिससे फलियां फटने लगती हैं और दाने जमीन पर गिर जाते हैं। इसलिए जब फलियां सुनहरी या भूरे रंग की होने लगें और पत्तियां सूखने लगें, तभी कटाई शुरू कर दें। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखाना बेहद जरूरी है। अधिक नमी रहने पर भंडारण के दौरान फंगस लग सकती है और दाना खराब हो सकता है। किसान भाइयों, सफल खेती का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है। अगर आप आधुनिक तकनीकों, संतुलित पोषण और नियमित निगरानी पर ध्यान देंगे तो सोयाबीन की खेती से बेहतर उत्पादन और अच्छा मुनाफा दोनों हासिल कर सकते हैं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। खेती से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।